अरशद अमीन चौधरी लिया से आया और लाहौर में छा गया। ये स्टूडेंट यूनियन को एज ए पावर इस्तेमाल करते थे। लक्ष्मी चौक के तमाम होटल्स, मुफ्त के खाने, वहाँ का अड्डा भी, गवाल मंडी का जुआ भी, गवाल मंडी की मनशियात भी अरशद अमीन के खर्चे की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थे। गोगी भट्ट जिस मामले में मुदाखलत करता था, अरशद अमीन आड़े आ जाता था। गोगी भट्ट की भी धौंस धांधली नहीं चलने देता था। अरशद अमीन गोगी भट्ट के मुकाबिल खड़ा होता था। एक वक्त था अरशद अमीन चौधरी का तूती बोलता था। अरशद अमीन चौधरी की मर्जी के बगैर डीएसपी पुरानी अनारकली की पोस्टिंग नहीं होती थी। ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर को ताकतवर तरीन सियासी रहनुमाओं की आशीर्वाद हासिल थी। अरशद अमीन चौधरी के घर वजीर आला का आना जाना था। मंजूर भट्टू पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के मुआयने के लिए आते हैं। उन पे फायरिंग करवाता है अरशद अमीन चौधरी। अन्नू चबेल को मैनेज किया और अन्नू चबेल के जरिए अरशद अमीन चौधरी को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया और 5 लाख रुपए सुपारी दी उसको। अन्नू चबेल को भी आबिद बॉक्सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जरिए कत्ल करवा दिया। एक ऐसा स्टूडेंट लीडर के जिसके एक इशारे पर पूरा शहर जैम हो जाता था, जिसके एक इशारे पर कत्ल हो जाते थे और जो नवाज शरीफ पर भी हमला आवर हुआ, वो अरशद अमीन चौधरी कौन था, क्या कहानियां हैं और क्या वाकयात हैं, आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबरावान साहब। अच्छा सर, अरशद अमीन चौधरी जो बाहर से आया, लाहौर में बहुत बड़ा नाम बनाया, एमएसएफ को कहते बहुत ऊपर लेकर गया और इसके साथ साथ वारदातों में भी सरे फहरिस्त रहा, उसका टेरर बहुत ज्यादा था। कौन था अरशद अमीन चौधरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात दुरुस्त है। अरशद अमीन चौधरी लिया से आया और लाहौर में छा गया। ये वो दौर है बज़मी साहब जिस ज़माने में आई डोंट नो क्या पॉलिसिंग होगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस ज़माने में क्या करती रही होगी। ऑल्दो हम भी उस ज़माने में, लेकिन हमारा जो था ना सिलसिला, वो था क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो डकैतियाँ करते थे। हाँ। और हाउस रॉबरीज और इस तरह से। ये जो तलबा की सियासत थी, ये बड़ी पावरफुल सियासत थी। इन्हें सियासत की पनाह हासिल थी। हाँ, बड़े बड़े आशीर्वाद हासिल थी, बड़े सियासतदानों आशीर्वाद हासिल थी। और तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, एचसन कॉलेज और एफसी कॉलेज को छोड़ के बाकी तमाम जितने भी कॉलेजेस थे, उसमें अगर आप साइंस कॉलेज का नाम लें, एमओ कॉलेज का नाम लें, दयाल सिंह कॉलेज का नाम लें, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड का नाम लें, और इसी तरह से फिर शादरा और ये सबब्स के जो एरियाज़ थे, वहाँ के डिग्री कॉलेज शादरा का नाम, वहाँ सब के सब जो थे ना, वो स्टूडेंट यूनियंस के कब्ज़े में हुआ करते थे। और ये जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, ये लफ्ज़ पता नहीं इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अल्फाज तब्दील कर देता हूँ। इनके तमाम तर अखराजात जो थे वो जुआ माफिया, मनशियात फरोशों के ज़रिए, और ये जो अड्डा पर्ची होती है, वैगने और ये ठेके वगैरह, फिर मुख्तलिफ जो दुकानें होती हैं उनसे पर्ची, ये उस दौर में तमाम स्टूडेंट्स यूनियन किया करती थी। यानी स्टूडेंट यूनियन को ये लोग सपोर्ट किया करते थे, सपोर्ट करते थे। उनके तमाम तर अखराजात यहाँ से चलते थे। और अरशद अमीन चौधरी हो गया, आतिफ हो गया, आबिद हो गया, आतिफ का दस्ते रास्त, अरशद अमीन चौधरी का करीबी दोस्त असद प्रिंस वगैरह, ये सारे के सारे उस ज़माने में इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्वस थे। आबिद चौधरी हुआ करता था एमए कॉलेज से, बड़ा अच्छा दोस्त एमएसएफ के हवाले से अरशद अमीन चौधरी का। अच्छा, ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सियासतदानों की नर्सरियां होती हैं। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये नर्सरियां, ये कब्जा माफिया और ये इन लोगों की होती हैं। ये देखे, जो नर्सरीज हैं ना जी, 2 नर्सरीज हैं। एक तो वो नर्सरीज हैं जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो फिर इन्हें पालते भी हैं, फिर इन्हें पनाह भी देते हैं। और एक जेल। अच्छा, जेल भी एक क्रिमिनल्स के लिए एक नर्सरी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल्स का आपस में गठजोड़ भी हो जाता है, नए गैंग्स भी जन्म लेते हैं, और जो कम सतह के क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी वहाँ पे तरबियत जो है वो, ताकि वो बड़ा गैंगस्टर बन सके। अरशद अमीन चौधरी लिया से आया, लाहौर में एमएसएफ
मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की रूह रवां हुआ, इसका लीडर बना और बुनियादी तौर पे दयाल सिंह कॉलेज से मुंसलिक था। ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल पे पूरा कब्जा था। अरशद अमीन चौधरी का, उसकी इजाज़त के बगैर अलॉटमेंट नहीं होती थी। मैं कह रहा हूँ जी, स्टूडेंट्स यूनियन की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता था। जब चाहे स्ट्राइक करवा दी, जिस प्रोफेसर को चाहा धमकी दे ली, रूटीन बेसिस पे जो आपकी वो चलती हैं हाजिरियाँ, वो जिसकी मर्जी लगवा ली, जिसकी मर्जी कम करवा दी। इस तरह के छोटे से लेके बड़े तक तमाम जराइम में स्टूडेंट्स यूनियंस मुलव्वस रही हैं। ये शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट्स यूनियन को, कि ये पीछे उसके छुप जाते थे। जैसे आपने मजहर तिब्बी के मामले में बताया था कि एफसी कॉलेज गए तो पूरा कॉलेज जो है वो सामने खड़ा हो गया। स्टूडेंट यूनियन को एज ए पावर इस्तेमाल करते थे, तलबा की तादाद को एज ए पावर इस्तेमाल करते थे। रोड ब्लॉक करना है, एहतजाज करना है, तो वो जो बेचारे मासूम तलबा, वो इनके सहर में मुब्तला होके इनको फॉलो करता थे। अब जैसे आपका अरशद अमीन चौधरी है, उसका बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की मोहब्बत वाला बैंक था, बहुत से लोग उससे मोहब्बत करते थे। अच्छा जी, अरशद अमीन चौधरी ये ना 4 भाई थे, ताहिर, खालिद, अनवारुल हक और अरशद अमीन। ठीक है। अच्छा, अरशद अमीन और खालिद दोनों जुड़वा भी थे। अच्छा, जुड़वा भाई थे। ये सर लाहौर में जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो अव्वल में ही इसकी पावर में दिन रात इजाफा होता चला गया। और फिर इसकी कोशिश ये रही कि मैं जितने भी दीगर कॉलेजेस हैं उन पे भी मैं ही कब्जा कर लूँ। दयाल सिंह कॉलेज तो अपनी जागीर है, बिल्कुल सही, वो तो अपनी मुट्ठी में है। एमयू कॉलेज पे भी इनकी नज़र थी। उधर जो शादरा डिग्री कॉलेज था वो ऑलरेडी इनके इख्तियार में था। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन तक महदूद नहीं था। अच्छा, ये सदर था रेलवे यूनियन का। उसकी वजह रेलवे में भी था ये? सर, इसकी वजह यह है कि कुली हो ना आदमी। मैं कई एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो रेलवे में बतौर कुली थे और वहां की लेबर यूनियन को चलाते थे। मतलब बोझ नहीं उठाते थे, लेकिन उनके राइट्स की बात करते थे। उनके राइट्स की बात करते थे। मतलब वो वाले कुली नहीं थे, वो कुली महज इसलिए थे कि वहां की यूनियन का हिस्सा बन सके। बिल्कुल सही है। मतलब पोर्टर की नौकरी की और पावर का इस्तेमाल वो फीता लिया और फिर उस यूनियन को हाईजैक कर लिया। तो ये रेलवे यूनियन का भी सदर रहा। ये वासा, इसी तरह से आपके दीगर बहुत से इदारे, गर्ज के लाहौर से मुताल्लिका जितनी भी यूनियंस थी ना जी, उनमें इसकी मर्जी के बगैर, इसकी आशीर्वाद के बगैर कोई सदर मुंतखब नहीं होता था। ये था अरशद अमीन चौधरी। अच्छा, अब दयाल सिंह कॉलेज लक्ष्मी चौक के तमाम होटल्स, मुफ्त के खाने, वहाँ का अड्डा भी, गवाल मंडी का जुआ भी, गवाल मंडी की मनशियात भी, ये सब के सब अरशद अमीन के खर्चे की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और ये उनको प्रोटेक्शन देता था। ये उनको प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स की आड़ में, स्टूडेंट्स की आड़ में। और वहाँ के एक और बड़े लोग हुए हैं गवाल मंडी से मुताल्लिका, भट्ट साहिबान। भट्ट साहिबान, गोगी भट्ट का भी असर रसूख था। गोगी भट्ट भी इसी कमाश का था, जगहगिरी वगैरह। बिल्कुल ठीक है जी, फैसले कराने, दुकान, पंचायतें लगानी। गोगी भट्ट जिस मामले में मुदाखलत करता था, अरशद अमीन आड़े आ जाता था। गोगी भट्ट की भी धौंस धांधली नहीं चलने देता था। अरशद अमीन गोगी भट्ट के मुकाबिल खड़ा होता था। जी बिल्कुल, जबरदस्त मुकाबिल खड़ा होता था, क्योंकि ग्वाल मंडी जाहिर है। ग्वाल मंडी। अब ये जो बिल्ला ट्रक्का वाला, आपने नाम सुना होगा, बिल्ला ट्रक्का वाला का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर के बाद जो टीपू पहलवान है वो भी अरशद अमीन की सोसाइटी, अरशद अमीन के कैंप में
आ जाता है, अच्छा। अरशद अमीन का दोस्त बन जाता है। अरशद अमीन और मजबूत हो जाता अरशद है अमीन गोगी के मुकाबले में। गोगी के मुकाबले में, तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के मुकाबले में। अच्छा, अब ये जो है ना जी, अरशद अमीन ये कोशिश करता है कि मैं कब्जा कर लूँ एमए कॉलेज पे। हाँ बिल्कुल सही है। एमए कॉलेज पे कब्जे की कोशिश में इसकी मुखालफत हो जाती है आबिद चौधरी से। और आबिद चौधरी करीबी था तीफी भट्ट के। अब नहीं, करीबी नहीं था। ठीक है। आबिद चौधरी एज ए स्टूडेंट लीडर बहुत मकबूल था, बहुत ताकतवर था। और उसके ये काम नहीं थे जो अरशद अमीन के थे। सेम। ओके। मैंने वो पहले अवलीन सतह पे अर्ज कर दिया कि जितनी स्टूडेंट्स यूनियंस वो यही हैं कर उनके तमाम तर अखराजात ऐसे चलते हैं। आपने हमारे आतिफ चौधरी के एपिसोड में मैंने बताया था कि वो कालू शाहपुरिया जैसे जवारिये जो थे उनके वहाँ पे जाके हमला करके वो वहाँ के 30-40 लोगों से पैसे ले लेता है। तो सिमिलरली ये मामला था। अब अरशद अमीन का क्या मामला मुख्तलिफ था? वो ये था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके साथ करीबी ताल्लुक था, उनकी आशीर्वाद भी थी, और उनकी आशीर्वाद से फिर ये प्रॉपर्टीज के मामले में दाखिल हो चुका था। अच्छा। प्रॉपर्टीज, वो जो तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का कि ड्रॉले वाली प्रॉपर्टी है, ले लो, कोई नहीं ला रहा, मैनू दे दो, मैनू दे दो, एनएच लवांगा। दुकानें, मार्केटें, प्लाजे, गर्ज के हर जगह पे बज़मी साहब अरशद अमीन चौधरी की पसली मजबूत होती, फाइनेंशियली भी मजबूत हो रहा था और स्टूडेंट्स के हवाले से भी मजबूत हो रहा था। उनकी सपोर्ट थी इसके साथ। आबिद चौधरी से मुखालफत हो जाती है एमए कॉलेज पे कब्जे के चक्कर में, और आबिद चौधरी इसके लिए दर्द सर बन जाता है। दर्द सर क्यों बन जाता है कि आबिद चौधरी भी बहुत त्रिखा था। उसकी जो टीम थी वो बहुत मतलब तेज तरार टीम थी, आतिफ वगैरह ये सारे। वो एमए कॉलेज से निकल के दयाल सिंह कॉलेज पे हमलावर हो जाता है। आबिद चौधरी, इससे पहले कि ये आए, इससे पहले चले जाएं जी, दयाल सिंह। इस लड़ाई के चक्कर में आबिद चौधरी जो है वो मुतअद्दिद बार अरशद अमीन पे हमलावर होता है, फायरिंग्स करता है दयाल सिंह कॉलेज इसकी जागीर में आके। अब यहाँ फैसला कर लेता है अरशद अमीन कि आबिद को ख़त्म करवाना है। अच्छा, अरशद अमीन ने भी ना बड़ी प्लानिंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और छड़िया उन्हें भी कोई नहीं, पुलिस के ज़रिए या अदरवाइज। ये भी आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात, पुलिस को भी साथ मिला लेता था, पुलिस को भी इस्तेमाल किया। एक वक्त था अरशद अमीन चौधरी का तूती बोलता था, अरशद अमीन चौधरी की मर्जी के बगैर डीएसपी पुरानी अनारकली की पोस्टिंग नहीं होती थी। मतलब अरशद अमीन चौधरी की मर्जी के बगैर डीएसपी पुरानी अनारकली चेंज होता, उसकी मर्जी के बगैर पोस्टिंग नहीं होती थी। डीएसपी उसकी मर्जी का आता था। एसएचओ गवाल मंडी और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, उसमें एसएचओज भी अपनी मर्जी से लगते थे, और दीगर एसएचओज भी जहां जहां उसको कोई मामलात उसके चलते थे उन पे उसका भरपूर इन्फ्लुएंस था। मतलब कनेक्शंस मजबूत थे, सरकार से ताल्लुक था, सरकार से ताल्लुक था। और सरकार, हर सरकार उस जमाने में स्टूडेंट यूनियंस का फायदा हासिल करते रहे हैं, बिल्कुल करते रहे, सपोर्ट के चक्कर, और उनको प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं, इसीलिए प्रोटेक्ट, बिल्कुल सही। तो पुलिस बेबस हो जाती थी जितना, तो जितने के चक्कर में स्टूडेंट यूनियन इस्तेमाल होती थी। अच्छा जी, अब आबिद चौधरी के कत्ल का मंसूबा बन जाता है। अरशद अमीन चौधरी ये फाइनल कर लेता है कि अब आबिद चौधरी को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने दयाल सिंह पे मुतादिद हमले किए हैं। अब सर ये प्लान क्या करता है, इसकी एक जमानत कैंसिल हो जाती है अरशद अमीन की। कोई पेटी सा क्राइम था या कोई 324 वगैरह का। ये बजाय इसमें कि उसमें बेल करवाता, पेश हो जाता, ये जेल चला जाता है। अच्छा, पेश नहीं हुआ, जेल, जमानत भी नहीं करवाई। जी, जमानत भी नहीं करवाई। ये तो इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। फिर ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब सर ये ताकतवर कितना है कि लाहौर के बड़े बड़े नामी ग्रामी इश्तिहारी क्रिमिनल्स, पंजाब के बड़े बड़े नामी ग्रामी इश्तिहारी क्रिमिनल्स इसके बगल बच्चे हैं, इसकी रहायशगाह पे रहते हैं, हॉस्टल्स में उनको रिहायशें दी हुई हैं। एक बहुत बड़ा इश्तिहारी था शेखुपुरा का, जिसने गालबन इफ्तिखार खारा, हमारे डीएसपी शहीद हुए हैं, उनको शहीद किया था। वो भी इसकी पनाह में था और इसी के पास हॉस्टल में रहता था। एक था मुश्ताकी गुजर,
मुश्ताकी गुजरांवाला का नामी ग्रामी इश्तिहारी था। अरशद अमीन चौधरी जेल से मुश्ताकी गुजर को इस्तेमाल करके आबिद चौधरी का मर्डर करवा देता है। जब आबिद चौधरी दहशतगर्दी कोर्ट, टेररिस्ट कोर्ट, ये माल रोड पे इंटरनेशनल होटल, उसके अकब में टेररिस्ट कोर्ट हुआ करती थी, वहां पे आबिद चौधरी का मर्डर करवा दिया जाता है मुश्ताकी गुजर के जरिए। अब जेल में बैठ के, और इस पे 109 का पर्चा भी हो जाता है क्योंकि ये जेल में था। अगर बाहर होता तो बराह रास्त FIR हो जाती। अब मुश्ताकी गुजर भी बाद में उधर गुजरांवाला एक एनकाउंटर में हलाक हो गया था। लेकिन आबिद चौधरी के कत्ल के बाद अरशद अमीन चौधरी की एक दुश्मनी जन्म ले लेती है आतिफ के साथ। हाँ, क्योंकि आतिफ का तो दस्तराज था आबिद चौधरी, और आतिफ के साथ थे असद प्रिंस, आगा नवीद, आमिर भट्ट, खालिद चिट्टा, ये सारी हाँ पूरी कैबिनेट थी, पूरी कैबिनेट थी, पूरी टीम थी। तो अब अरशद अमीन चौधरी वर्सेस आतिफ चौधरी हो गया। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं। एक वाकया पेश आता है, गालिबन अशरफ है, वो गया है मूनलाइट सिनेमा, आपने सुना होगा? सुना है। मूनलाइट सिनेमा जाता है, मतलब इसी से दयाल सिंह कॉलेज से मुताल्लिका वो जाता है जब मूनलाइट सिनेमा, तो वहाँ पे साथ ही ना सरकारी दफातर है, वहाँ पे बुनियादी तौर पे उन सरकारी दफातर, वहाँ पे उसकी लड़ाई हो जाती है दयाल सिंह कॉलेज के मुतहरफ ग्रुप के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये बताने की वजह ये है हुजूरे वाला कि ये जब लड़ाई होती है तो वहाँ से फ़ोन किया जाता है दयाल सिंह कॉलेज, और दयाल सिंह कॉलेज से एक आरिफ है जो कि मुंह बोले भाई बने हुए थे अरशद अमीन के, वो स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पहुँचते हैं उसी मूनलाइट सिनेमा के साथ, जो सरकारी बिल्डिंग है। वहाँ पे घमसान की लड़ाई होती है, फायरिंग होती है, लेकिन वो बग़ैर नुकसान के इख्तिताम पजीर हो जाती है। नुकसान किसी का नहीं होता, किसी को फायर नहीं लगता, कोई जख्मी नहीं होता। इस लड़ाई का एक भयानक नतीजा निकलता है बाद अज़ां। एक दिन अरशद अमीन चौधरी का भाई अनवारुल हक चौधरी, मैंने नाम बताया था? जी जी बिल्कुल बता रहे। ये आता है अरशद अमीन से मिलने के लिए दयाल सिंह कॉलेज, और अरशद अमीन वहां मौजूद नहीं है, या बाज लोगों ने ये कहा कि वो जा रहा था, जल्दी में था, हॉस्टल से निकल रहा था, लेकिन मेरी इत्तला ये भी है कि वो जा चुका था। बताया जाता है अरशद अमीन को कि अनवारुल हक आया आपसे मिलने के लिए, तो वो वहाँ पे 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाता है, जिसमें एक इमरान भाई है, एक आरिफ जो मुंह वाला भाई था, इस तरह से एक आध और बंदे की, कि आप अनवारुल हक को ले जाइए शॉपिंग वगैरह करवाने, मीनवाइल मैं भी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पैनोरामा का भी नाम लिया जाता है, और इस तरह से नकी मार्केट वगैरह, ये वो दाएं बाएं घुमाए फिराएं जरा, कि आप इसको जरा घुमाए फिराएं, ठीक ठाक इसकी शॉपिंग कराएं। लैया से आया ना जी, हाँ मिलने के लिए। तो मैं बादामी बाग, मेरे इल्म के मुताबिक बादामी बाग था, कुछ लोगों ने ये कहा कि बादामी बाग जा रहा था, और ये फेस टू फेस ये ऑर्डर्स दिए उसने, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वो बादामी बाग था, वहीं पे उसे बताया गया। अब सर वो तैयारी करते हैं, इमरान भाई, अशरफ, आरफ, ये सारे लोग, कि जी अब हमने अनवारुल हक को लेके जाना है, हाँ उसकी सेवा करनी है, शॉपिंग करानी है, घुमाना है। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज के ना बिल्कुल बाहर गाड़ी खड़ी है इनकी, अरशद अमीन चौधरी वगैरह की, आरफ वगैरह की, इनकी सबकी गाड़ी खड़ी है जिसमें ये ट्रैवलिंग करते हैं। वो पार्किंग बाहरी गेट के साथ ही, कहते हैं जी चलते हैं, और ये अनवारुल हक जाके गाड़ी में बैठ जाता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। मतलब जैसे स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, बातें करते करते को 2 लोग उधर से आ गए, 2 उधर से आ गए, ये को 2-4 मिनट, इससे नहीं, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट इमरान भाई जो है वो साथ साथ बाहर जाता है, और वो फिर दौड़ता हुआ वापस आ जाता है, आके आरिफ वगैरह को, इनको सबको बताता है कि वो जिन लड़कों से हमारी लड़ाई हुई थी, वो, हाँ जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, वो कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने दूसरी जानिब खड़े हैं सारे इकट्ठे होके, और चने खा रहे हैं। अलर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे एक गलती हो जाती है। ये ख्याल कैसे जन्म लिया कि ये लड़ने आए हैं, या ये हमसे पंगा लेने के लिए खड़े हैं। हाँ। इमरान भाई जो है वो जब इन सबको बताता है, ये बाहर निकलते हैं, इमरान के पास पिस्टल है भाई के पास, और बाकी जो है उनके पास बड़े वेपन्स हैं।
ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के इमरान फायरिंग कर देता है उन पे। अच्छा, उनकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई, इमरान ने पहले फायर कर पहला फायर इमरान ने कर दिया। दिया। अब सर कुछ बड़ा वेपन, कुछ छोटा वेपन, आमने सामने क्रॉस फायरिंग शुरू हो। उनके पास भी असला था। उनके पास भी वेपन थे। मैं बता रहा हूँ ना कि ये मैं नहीं समझ सका। हम सुनते थे कि जी स्टूडेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, फायरिंगें हो रही हैं, जगह लिए जा रहे हैं, जुए करवा रहे हैं, जुए की पुश्तपनाही हो रही है, दयाल सिंह कॉलेज में ये हो गया, एमए कॉलेज में ये हो गया, साइंस कॉलेज में ये हो गया। ये हम सुनते थे, हमारी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स जैसे आबद बॉक्सर हो गया, इस तरह से एक दो और, नवीद सईद एंड कंपनी, ये वो दाएं बाएं, इन लोगों की इस तरफ दिलचस्पी थी, हम लोगों की नहीं थी। हम डिफरेंट कॉप्स थे जो इस नौयत की ना तो पॉलिटिकली पॉलिटिक्स में भी हिस्सा नहीं लिया, किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। ये जो लोग थे आबिद बॉक्सर वगैरह, ये पॉलिटिक्स के साथ भी इनका बड़ा करीबी ताल्लुक था, स्टूडेंट लीडर्स के साथ भी करीबी ताल्लुक था, किसी के साथ ताल्लुक था, किसी के साथ मुखालफत थी। ये अरशद अमीन चौधरी जो है, इसकी भी एक वक्त में आबिद बॉक्सर के साथ, वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ शदीद मुखालफत रही है। अरशद अमीन चौधरी की? जी, अरशद अमीन चौधरी की और आबिद बॉक्सर की। आबिद बॉक्सर ने एक रेड किया था, गालमन साइंस कॉलेज रेड किया था या किसी एक कॉलेज में, और वहां से एमएसएफ के स्टूडेंट्स को उठा लिया था। तो इस वजह से मुखालफत शुरू हो गई थी शदीद, एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ थे, क्योंकि पुलिस की जरूरत तो नहीं होती थी कॉलेजेस में जाके इस तरह से करने की, जब स्टूडेंट यूनियन था। आबिद बॉक्सर की होती थी। हाँ, अच्छा, आबिद बॉक्सर चले जाते थे। जी, ये अरशद अमीन वगैरह की सख्तियों की वजह से, अरशद अमीन वगैरह की बदमाशी की वजह से, एक आज के एक पुलिस ऑफिसर हैं मुजाहिद जट सरा, डीएसपी हैं, उस ज़माने में स्टूडेंट थे दयाल सिंह कॉलेज के ही, वो बतौर टीए से उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट यूनियन बनाई थी। अच्छा, एमएसएफ के मुकाबले में? एमएसएफ और पीएसएफ और इन सब के मुकाबले में जमीयत, बेसिकली एमएसएफ और जमीयत, हाँ, इनकी लड़ाई थी ज्यादा। जमीयत बड़ी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। जमीयत। अच्छा, जमीयत ने सियासतदान पैदा किए। जमीयत ने सियासतदान पैदा किए। हाँ, वो एजुकेटेड लोग हैं ज्यादा। बाकी एमएसएफ में तो अक्सर लड़ाई झगड़े, और एक और थी एटीआई। हाँ, फिर पीएसएफ भी थी, और ये दयाल सिंह कॉलेज। जमीयत बड़ी नुमाया थी। जमीयत का एक मकाम था, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड। अगर कोई स्टूडेंट यूनियन मैंने देखी है तो वो इस्लामी जमीयत तलबा देखी है, बाकी तो फिर शुतर बेमुहार ही रहे। अच्छा, उस जगह पे फायरिंग पहले इमरान भाई कर देते? इमरान भाई फायरिंग करता है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, और ठीक ठाक क्रॉस फायरिंग हो रही है। हाँ। उस क्रॉस फायरिंग में कुछ लोग जख्मी भी हुए, और बताया गया अरशद अमीन को कि ये वाकया पेश आया है, क्रॉस फायरिंग थम गई है, ये वाकया ख़त्म हो गया है। ये जो मैंने ज़ख्मी वाला अर्ज़ किया है कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए, वो गोलियां शोलियां कोई ऐसे मतलब नहीं कि कोई फैटल इंजरीज वाला वाकया हो गया हो। उस वक्त वहाँ पे अशरफ, गोगी भट्ट की गली के साथ अशरफ का घर था, और उसके साथ लाडा, गोगी भट्ट का फर्स्ट कज़न, वो भी वहाँ गुजरगा, वही थी, रास्ता भी वही था, वो भी वहाँ थे। बड़ा भयानक वाकया पेश आता है। अच्छा, इसमें कोई जख्मी नहीं होता? अनवारुल हक को भी कोई गोली नहीं लगती? सर मैं वही अच्छा, बड़ा भयानक वाकया पेश आता है। अरशद अमीन को बताया जाता है कि जी फायरिंग हुई है, और ऐसे ऐसे वो वाले स्टूडेंट्स जिस पे झगड़ा हुआ था। अरशद अमीन कहता है तुसी जाओ ना, शॉपिंग करो जाके। अच्छा, वो नॉर्मल लेता है? नॉर्मल लेता है, कहता मैं संभाल लांगा, कोई गल नहीं, मैं वापस आता हूँ, आके देख लेता हूँ मैं जो कुछ भी है। अब सर ये जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और जाना है इन्होंने शॉपिंग के लिए, तो वहां पे अनवारुल हक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ओके, जब दो तरफा फायरिंग हो रही थी, किसी ने अनवारुल हक की तरफ तवज्जो नहीं दी, या बाद में किसी ने मारा? नहीं, अनवारुल हक गाड़ी में बैठा हुआ था। अवलीन सतह पे कनेक्ट कर दीजिए ना। अनवारुल हक आया, आके गाड़ी में बैठ गया। इमरान भाई भी साथ आया। उसके बाद इमरान भाई ने ना गाड़ी में देखा ना कि उन्होंने डायरेक्ट फायर, ये फायरिंग शुरू हो गई, और इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, और इस क्रॉस फायरिंग के बाद जब ये सब एंड हुई स्टोरी, तो गाड़ी में अनवारुल हक की डेड बॉडी पड़ी हुई। और अरशद अमीन चौधरी को अनवारुल हक के बारे में पहले नहीं बताया गया। अनवारुल हक के बारे में बता दिया गया अरशद अमीन चौधरी को
कि ये हो गया है। फिर रिएक्शन क्या था? सर लाहौर में आग लग गई, कॉलेजेस में हड़ताल हो गई, स्टूडेंट्स के जुलूस सड़कों पे निकल आए, रोड्स ब्लॉक हो गई, टायर जला दिए गए। अरशद अमीन बहुत बड़ी पावर थी। तो स्टूडेंट्स उसके हाथ में थे? सर मतलब ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भी आपको लोग फिर ना वो कहते हैं कि पता नहीं शायद सर वो ना वो समझो बादशाही सी, वज़ीर आज़म क्या तो वज़ीर आला क्या, मतलब ये जब अनवारुल हक की डेथ हो रही है तो अदरवाइज भी अरशद अमीन चौधरी के घर वज़ीर आला का आना जाना था। अरशद अमीन चौधरी मंजूर student leader वट्टू के घर? जी, मंजूर वट्टू पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते थे। इसके अफसोस के लिए भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए। अरशद अमीन का हामिद नासिर चट्ठा साहब और इस तरह से और बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के साथ ताल्लुक़ रहे हैं, और इवन मोहतरमा भी अरशद अमीन चौधरी को जानती थी। बेनज़ीर भुट्टो जी, मैं उनको मोहतरमा ही कहता हूँ, मोहतरमा। मैं नाम नहीं लिया करता। मोहतरमा, हमें मोहब्बत रही है मोहतरमा से, आज भी है। तो मोहतरमा भी अरशद अमीन चौधरी को बाई नेम जानती थी। एक और वाक़या आपको, ये मेरे ख्याल में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इलेक्शंस थे, अनवार के वाक़े पे वापस आएंगे कि उसका क्या हुआ। FIR हो गई तारीफ गुलशन एंड कंपनी पे, तीफी भट्ट वगैरह पे, अशरफ पे, तारीफ गुलशन वगैरह पे, गोगी पे, ये FIR लॉन्च हो गई अनवारुल हक के मर्डर की, कत्ल की। एक और वाक़या इलेक्शन वाला, एक वाक़या पेश आता है, इलेक्शंस हैं और बूथ है दयाल सिंह कॉलेज में वोटिंग के लिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के मुआयने के लिए आते हैं। उन पे फायरिंग करवाता है अरशद अमीन चौधरी, मियाँ नवाज शरीफ पे, मियाँ साहब पे। मैं कहता हूँ मियाँ साहब के नसीब और मियाँ साहब की ज़िंदगी अल्लाह का बड़ा फजल है, या कोई ख़ास दुआएं शामिल कई हैं। बार बचे हैं, कई बार बचे हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। वो देखें ना, वो पहले वो जो टेररिस्ट थे रियाज बसरा की तरफ वो से, देखें, वो चला गया मिलने के लिए, ठीक है जी, वो डिवाइस बॉम्ब लगाया, ठीक है बच जी, गए। वो उधर रायवन रोड पे हमला, और ये बराह रास्त मियाँ साहब पे हमला करवा रहा है अरशद अमीन चौधरी। करवा नहीं रहा, कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद फायरिंग की खुद अरशद कर रहा अमीन है। चौधरी ने मियाँ जी, नवाज शरीफ के जी, ऊपर। जी, जी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अपने पोलिंग बूथ का जायजा मुआयना लेने के करने लिए, के मुआयना लिए करने के लिए गए थे, विजिट पे गए थे। जी, ठीक है। FIR लॉन्च हो गई अरशद अमीन पे, अरशद अमीन पे। अरशद अमीन गिरफ्तार भी हुआ इसी केस में। इसी केस में। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई थी तब, या नहीं सर, क्योंकि मंजूर भट्टू साहब का तो बहुत करीब था जी करीब था, लेकिन गिरफ्तार हुआ। ठीक है सर ये कैप्टन जुबैर महमूद SP सिटी थे, तफ्तीश उन्होंने की, ये इंपॉर्टेंट है, इससे वेपन बरामद नहीं कर सके। अरशद अमीन चौधरी से पुलिस वेपन नहीं बरामद कर सकी, तो फिर तो केस में जान नहीं रही। बेल आउट हो गए। कैप्टन जुबैर महमूद ज़िमनी लिखते हैं इस केस की तफ्तीश में कि ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर को ताकतवर तरीन सियासी रहनुमाओं की आशीर्वाद हासिल थी, और उनकी बराह रास्त मदाखलत के बायस ये वेपन्स रिकवर नहीं हो सके। ये ज़िमनी में लिखा है, ये ज़िमनी में लिखा कैप्टन जुबैर महमूद साहब ने। ये भी बड़ी हिम्मत वाला काम है कि उन्होंने लिख दिया। कैप्टन जुबैर महमूद सर, वो भी एक बला का नाम है, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के जिस्म के, लेकिन वो जितनी बॉडी थी ना, कैप्टन जुबैर कहीं बड़ा जिगरा था वो। सर वो पूरे का पूरा जिगर ही था, वो पूरे का पूरा गुर्दा था। कैप्टन जुबैर महमूद एक बेहतरीन, जुबैर मीर एक बेहतरीन क्राइम फाइटर और जियाला पुलिस अफसर था। लव ये ज़िमनी दोबारा बताएं, बड़ी ज़बरदस्त ज़िमनी लिखी उन्होंने। सर उन्होंने लिखा कि ये कैप्टन जुबैर महमूद ने नवाज शरीफ हमला केस पे अरशद अमीन चौधरी के हवाले से जो ज़िमनी लिखी, उसके अल्फाज क्या हैं? उसके अल्फाज ये हैं कि ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर को ताकतवर तरीन सियासी रहनुमाओं की आशीर्वाद हासिल है, और उनकी बराह रास्त मदाखलत की वजह से अरशद अमीन चौधरी से ये वेपन्स बरामद नहीं किए जा सके। तो फिर अरशद अमीन को तो इस ज़िमनी पे गुस्सा आया होगा? नहीं सर, पता ही नहीं चला। ज़िमनी एक पर्सनल डायरी है ना, लेकिन पता चला भी, बेल हुई ना उसकी, जमानत होगी। ठीक है। अब सर दूसरी जानिब, एक तरफ आतिफ चौधरी,
इसके दर पे है, हम्म, और एक मुखालफत अब तारीफ गुलशन वगैरह के खिलाफ FIR है उसमें अनवारुल हक के मर्डर की। हाँ, लेकिन वो ताकतवर इतना है कि ये मामलात भी चल रहे हैं, भाई भी कत्ल है, हम्म, आतफ के साथ भी जंगो जदल जारी है आबिद चौधरी की वजह से। आबिद चौधरी की वजह से। इस बीच में मरी का एक बहुत बड़ा होटल गुलडना होटल, हम्म, उसके जो पार्टनर्स थे, जो मालकान थे, उनकी आपस में जंग हो जाती है मरी में। मरी में। हम्म, कहाँ मरी है, कहाँ लाहौर है। लाहौर है। हाँ, अब ये अरशद अमीन चौधरी वो होटल मालकान को वहां से उठवाता है लाहौर, और उनसे वो होटल लिखवा लेता है। ना करें। हाँ जी, स्टूडेंट लीडर अरशद अमीन चौधरी जी जी जी, गुलडना होटल खरीद गोल्डना लेता है होटल उनसे। मरी के मालिकान को वहां से उठवाता है जी जी, और यहाँ पर गन पॉइंट पे उनसे होटल लिखवा लेता होटल लिखवा लेता है सर, है और वो होटल ले लेता है ले लेता है। अरशद अमीन होटल चौधरी। जेरे तामीर था, और अब अरशद अमीन का ये ख्वाब है, होटल बहुत बड़ा था, हम्म, उसकी तमीर के लिए दिन रात एक कर देता है अरशद अमीन। जिथों जिथों रुपये लबदे ने वो लेता है वो लेता है, और पैसा खर्च हो रहा है होटल पे। होटल पे। और इधर अनवारुल हक के मर्डर की सुलह के मामलात जो है वो चल रहे हैं, कि तीफी बट वगैरह से सुलह हो जाए। वो कर रहे हैं, तीफी अच्छा, बट ठीक वगैरह है। कर रहे हैं। तीफी बट वगैरह ने भरपूर कोशिश की। एक मियाँ अरशद मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक के रहमत करे, शरीफ आदमी था, उन्होंने कोशिश की। फिर और एक दो बड़े नामवर लोग जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उन लोगों ने कोशिश की। बाहर तौर वो जिसे हम खून बहा कहते हैं, हाँ। वो उसके ऊपर इनकी सुलह हो जाती है, हो जाती है। दियत दी जाती है। जी, वो पैसे भी गुलडना होटल पे लग जाते हैं। हाँ, ये सर वो है, उरूज की इंतहा है अरशद अमीन चौधरी। इस वक्त तो अरशद अमीन के मुकाबिल कोई नहीं आता। आबिद चौधरी कत्ल हो चुका है, हाँ, अरशद अमीन ही है। और घुटनों पे ले आया तीफी बट वगैरह को। तीफी बट वगैरह जो है वो मजबूर हो गए। हाँ, अब यहां पे आबिद बॉक्सर की एंट्री है। अरशद अमीन चौधरी आबिद बॉक्सर से सुलह कर लेता है। लड़ाई हुई थी इसकी। लड़ाई हुई थी, आबिद बॉक्सर ने MSF के स्टूडेंट्स हाँ, उठाए अरेस्ट थे, किए। बिल्कुल सही है। ये सुलह करता है आबिद बॉक्सर से, और उसका भरपूर इस्तेमाल करता है। आबिद बॉक्सर का। जी, आबिद बॉक्सर का भरपूर इस्तेमाल करता है। आबिद बॉक्सर के जरिए ये अवलीन सतह पे असद प्रिंस का मामला करवाता है। वजह, आबिद चौधरी के कत्ल के बाद अरशद अमीन चौधरी पे मुतद्दद बार प्लान्ड कोशिश की गई। जब ये जेल में था, मैंने बताया ना, हाँ, आबिद को मर्डर करवाने के लिए जेल चला गया जेल था। चला गया था। ठीक है जी। आतिफ चौधरी ने असद प्रिंस के जरिए मुतद्दद दफा हमला करने की कोशिश की अरशद अमीन चौधरी पे, जब ये जेल में था, और जेल के शेड में मुलाकाती आते थे और ये मुलाकातें करते थे। वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी, आतिफ की वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अरशद अमीन को ये पता चल गया कि ये मुझ पे अटेम्प्ट्स हो रही हैं। हाँ, अरशद अमीन चौधरी ने शेड में मुलाकातें बंद कर दी, और मुलाकातें शुरू हो गई ड्योढ़ी में। हैरत होती है, ये वाकया सुनाते हुए भी हैरत होती है कि असद प्रिंस वगैरह ने प्लान किया कि ये जो जेल का संतरी है, हाँ, इसको मतलब खरीद के इससे मरवाया जाए। नहीं, हाँ, इसको काबू कर लिया जाए, इसको यरगमाल बना लिया जाए, और ड्योढ़ी में अरशद अमीन चौधरी पे अटैक किया जाए, जेल के अंदर। जेल की ड्योढ़ी में। अजीब लोग थे यार अजीब लोग थे। और मतलब माजरत चाहूँगा, मुझे उस दौर के, आज करे ना ऐसा कोई, या अब से 5 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले कोई करता ना ऐसे, ये अजीब, मुझे हैरत, खुद को हैरत होती है कि ऐसा भी ये लोग सोच सकते थे। ये तो मतलब मुंबई अंडरवर्ल्ड वाला ही मामला हो गया। लाहौर, हाँ, बिल्कुल। लाहौर पे अल्लाह की खास रहमत है सर। लाहौर को राना मकबूल जैसे पुलिस अफसर मिले, कैप्टन जुबैर जैसे मिले, कैप्टन जुबैर जैसे अफसर मिले, फिर आफ्ताब चीमा साहब जैसे अफसर मिले, चौधरी शफीक गुजर साहब जैसे अफसर मिले, फिर जुल्फ़िकार चीमा साहब जैसे अफसर मिले। ये बड़ी गुड लक है। हाँ, बिल्कुल सही है। बीच में आए छोटे छोटे
वाक़यात हुए, आपसी दुश्मनियों के वाक़यात हुए, लेकिन जो इस नौइयत की वॉर्स थी ना, ये थी बुनियादी तौर पे गैंग वॉर्स, और इनको कंट्रोल किया। और फिर इन्हें कंट्रोल किया गया ये अल्हम्दुलिल्लाह। एप्रिसिएशन है पुलिस की वैसे। जी सर। अब जब असद प्रिंस के सारे वाक़यात जेल में इस पे हमला आवर होने के सामने आ गए, तो अरशद अमीन चौधरी ने आबिद बॉक्सर को हायर किया। मैं तो हायर ही कहूँगा। हाँ मोहब्बत की पींगें बढ़ाई, हाँ और फिर 4 एनकाउंटर्स हुए आबिद बॉक्सर के जरिए, जिसमें आतिफ का खाना खराब हो गया, असद प्रिंस मारा गया, आगा नवीद भी जख्मी हुआ, खालिद चिट्टा भी जख्मी हो गया, आतिफ भी जख्मी हो गया, महबूब खान लंबा भी जख्मी हो गया। बिल्कुल सही। ये पूरे का पूरा गैंग तितर बितर कर दिया। हाँ, आतिफ ने पनाह ले ली जाके। आतिफ और ये सारे के सारे फरार होके इलाका गैर चले गए। बिल्कुल सही है। और ये अरशद अमीन चौधरी का रास्ता साफ हो गया। सर, अरशद अमीन चौधरी का रास्ता साफ हो गया। अरशद अमीन चौधरी तो जो था ना, वो बिल्कुल सर पे बैठ गया। लेकिन यहाँ पे ना आबिद चौधरी का जो भाई था आजम, उसने मैनेज किया। अन्नू चबेल का नाम सुना होगा आपने। अन्नू चबेल को मैनेज किया, और अन्नू चबेल के जरिए अरशद अमीन चौधरी को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया, और 5 लाख रुपए सुपारी दी उसको, अन्नू चबेल को। अरशद अमीन के लिए। आजम चौधरी, जिसका नाम ही पहली दफा सामने आया। जी सर, आबिद चौधरी का भाई था। सर, आबिद बॉक्सर को यहां फिर इस्तेमाल किया अरशद अमीन चौधरी ने। मैनेज किया अन्नू चबेल को अव्वलीन सतह पे। ये जो मैनेज करने वाली बात है ना, इस पे आपने गौर करना है। मैनेज किया अन्नू चबेल को अव्वलीन सतह पे, उसको 5 लाख रुपए दिए कि तुम आजम चौधरी को वापस कर दो। आजम चौधरी ने 5 लाख रुपए दिया था सुपारी अरशद अमीन चौधरी के मर्डर की, और अरशद अमीन चौधरी ने उसको मैनेज करके अन्नू चबेल को 5 लाख रुपए दिए, गिरा खुद से, और कहा कि ये आजम चौधरी को वापस कर दो। लेकिन ये पता चल गया कि ये किसी वक्त भी फिर खतरा बन सकता है। अन्नू चबेल ये अन्नू चबेल ने खुद बताया था कि मुझे सुपारी मिली है तुम्हारी। हाँ, पता नहीं, वो पता चल गया ना, बात निकल गई, लीक हो गई। इन्होंने फिर राब्ता कायम किया अन्नू से, राब्ता कायम करके मैनेज करके खुद से 5 लाख रुपए उसको दे दिए। जाहिर है उसने खर्च वर्च कर लिए होंगे, याशी मियाशी कर ली होगी। उसको 5 लाख रुपए दिए, तुम वापस कर दो। बिल्कुल सही है। वो 5 लाख रुपए आजम चौधरी को वापस चले गए, और ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ। अन्नू चबेल को भी आबिद बॉक्सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जरिए कत्ल करवा दिया। तो अरशद अमीन चौधरी की आबिद बॉक्सर क्यों मानता था? सर, बड़ी दोस्ती हो गई थी, बल्कि आखिरी वक्त तक दोस्ती रही। आप देखें, जहरी, वो कहते हैं कि ऊंट का वैर। अरशद अमीन चौधरी ने आतिफ का सफाया भी करवाया। वाकया पता है ना आतिफ चौधरी का? अरशद अमीन ने मैनेज किया था। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए कि वहां खासादारों को भी रकम अदा की गई, और वो भी अरशद अमीन ने की। उसमें कुछ एक लिंक्स थे पॉलिटिकली भी, और आबिद बॉक्सर भी उसमें शामिल है। वहां जो मैनेज कर रहे हैं खासादारों को, आबिद बॉक्सर बल्कि वहां गया भी था। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसका मतलब आबिद बॉक्सर अरशद अमीन के लिए काम करने लग गया। अरशद अमीन के लिए काम करने लग गया था। दोस्ती इस हद तक हो गई थी कि ये आपके सामने है नतीजे। ऑल्दो आतिफ चौधरी पूरा गुंडा था, कत्लो गारत बेशुमार। असद प्रिंस पूरा गुंडा था, कत्लो गारत बेशुमार। अन्नू चबेल एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, सुपारी किलर था, टारगेट शूटर था। अन्नू चबेल मतलब ये नहीं कि कोई आम सा बंदा नहीं था, उस पर पूरा प्रोग्राम बनता है। अन्नू चबेल के बहुत सारे वाकयात हैं सर। अन्नू चबेल जैसे बंदे भी फिर आबिद बॉक्सर के जरिए खत्म करवाए गए। तो अरशद अमीन तो ऊपर बैठ गया। अब सर, ये जो अरशद अमीन चौधरी है, इससे खौफजदा है तारीफ गुलशन। और प्लान वो भी कर रहा होगा। वो खौफजदा है क्योंकि एक उसकी सल्तनत के मुकाबले में दुश्मनी की और टेरर की इसकी सल्तनत कायम हो रही थी। हाँ जी, आल्दो सुलह हो चुकी है,
पैसे ले लिए गए हैं। तफ्तीश में भी गोगी बेगुनाह साबित हो गया, ये उस मर्डर में थे ही नहीं। जो जेन्युइन बात है ना सर, जेन्युइन बात ये है कि अनवारुल हक का कत्ल ना तो गोगी भट्ट ने करवाया ना था, तीफी ने करवाया था, ना तीफी ने करवाया था। उसी लड़ाई का नतीजा ये था। उसी लड़ाई का नतीजा था, इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं था और इसकी तफ्तीशें भी हुई दो। दोनों में बेगुनाही है। गोगी को अरेस्ट किया गया, गोगी को रखा गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह। ठीक है सर। अवलीन सतह पे इस मुकदमा की तफ्तीश की ताहिर आलम खान ने, नाम सुना है? जी जी, साबिक आईजी, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद। उन्होंने इसको बेगुनाह लिखा गोगी वगैरह को। फिर इसकी तफ्तीश की एक ईमानदार तरीन पुलिस ऑफिसर और हुए हैं, हामिद मुख्तार गोंदल। उन्होंने तफ्तीश की, उन्होंने भी बेगुनाह लिखा। और सुलह जो हुई अरशद अमीन से, वो इन शराइत पे हुई कि गोगी को बेगुनाह उसके लिए बयान हो जाएगा बेगुनाही का, बाकी सब लोग जो हैं वो चलान होंगे, वो जेल जाएंगे, सजाए मौत की माफ़ी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अब तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का दिल नहीं, मुतमईन नहीं है, मुतमईन नहीं है, दिल परेशान है। और वो मियाँ अरशद साहब, अगर मैंने हाँ पहले जी, जिक्र जिक्र किया, किया। मियाँ अरशद साहब को वो ये कहता है कि आप अरशद अमीन से मेरी कुरान करीम रख के सुलह करवा दें, कुरान जामिन हो और मेरी अरशद अमीन से सुलह हो जाए। लें सर, अब ये सुलह प्लान होती है, लेकिन अरशद अमीन नहीं मिलना चाहता, तारीफ गुलशन को नहीं मिलना, कहता बस हो गई सुलह, कहानी खत्म, सेटल जो हो गया मसला, अब मजीद क्या जरूरत है। वो सुलह फिजिकली ऐसे बैठ के बिल मुशाफा की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। उनका जी बस ठीक हो गया, जो होना था वो हो गया। अब मियाँ अरशद साहब को बार बार तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट कह रहा है कि मेरी कुरान पाक पे सुलह करा दो, और ऐसे करें कि आप बुला लें अरशद अमीन को अपने घर, अल्लामा इकबाल टाउन। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया, अल्लामा इकबाल टाउन के जो डीएसपी हैं, राना रशीद था नाम उनका गालबन, वो उनकी पोस्टिंग तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट वगैरह ने हामिद नासिर चट्टा साहब के जरिए करवाई हुई थी। ठीक है। वो भी तीफी भट्ट के ठीक है दोस्तों में से थे, कार खास थे। अब अल्लामा इकबाल टाउन में मियाँ अरशद साहब का घर है, और मियाँ अरशद साहब अरशद अमीन चौधरी से कहते हैं, एक उरूज आपने सुन लिया सर? मियाँ अरशद साहब कहते हैं, मियाँ अरशद साहब अरशद अमीन चौधरी को कहते हैं कि मेरे घर आओ, तुमसे मुलाकात कर। ठीक है। अच्छा, अरशद अमीन चौधरी मियाँ साहब से कहता है कि मियाँ साहब मैं नहीं आना है या किसी और को भी आपने बुलाया हुआ है, ये मुलाकात मेरी और आपकी है या कोई और भी है? मियाँ साहब कहते हैं नहीं नहीं, ये 1 to 1 मेरी और तुम्हारी मुलाकात है, ठीक है, और किसी की नहीं है। लिहाजा सर मियाँ अरशद साहब के घर अरशद अमीन की मुलाकात मियाँ अरशद साहब से तय पा जाती है। ठीक है। अब वाकया कैसे हो रहा है कि जिस दिन ये मुलाकात तय पाती है, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट अपनी 1-2 लोगों के साथ मियाँ अरशद साहब के घर पहुंच जाता है। मुलाकात के दौरान, मुलाकात से पहले ही पहुंच जाता है, ये पहले मौजूद है वहां पे। और अब यहां पे ना 2 आ रहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि 2 राय है। अब उसमें फैसला आप करेंगे या हमारे नाज़रीन व्यूअर्स करेंगे। लोग कहते हैं कि तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट ने अरशद अमीन चौधरी के मर्डर का प्लान किया था, और उसके लिए उसने बाकायदा 3 थड़े लगवाए हुए थे। ठीक है। जब ये मियाँ अरशद की तरफ जाना था इसने, तब एक आरिफ चौधरी जो मुंह वाला भाई भी था अरशद अमीन का, और वो समनाबाद वाली साइड पे जो घर था वहीं पे अरशद अमीन आखिरी वक्त तक रहा। अब अरशद अमीन चौधरी लेट है, नहीं पहुंच रहा। मियाँ साहब अरशद अमीन को फ़ोन करते हैं कि आप लेट क्यों हैं? अरशद कहता है जी, वजूहात बताता है, और जल्दी जल्दी में अपने सुपर कस्टम डब्बा है टोयोटा, बड़ा लग्जरी डब्बा आया था, वो नॉन कस्टम था। जो अरशद अमीन का वो जो सुपर कस्टम डब्बा था वो नॉन कस्टम था, और बड़ा खूबसूरत लग्जरी डब्बा, वो सीटें घूमने वाली, और वो बीच में टेबलें शेबलें, वो बड़ा एसी शेसी, रूफ पे एसी, वो अगर आपके देन में वो वाला मॉडल हो तो उसमें बैठता है,
और उसके साथ हैं एक अब्बास प्राइवेट गनमैन, हम्म, 2 अरशद अमीन चौधरी को सरकारी तौर पे पुलिस के कांस्टेबल्स बतौर गनमैन मिले हुए थे, हम्म, वो बैठते हैं। और साथ है आरफ चौधरी, चौधरी। अरशद अमीन का मुंह वाला भाई। हम्म, और ये बगैर डालों शालों के, बगैर दीगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के पहुंच जाते हैं मियां अरशद के घर। मियां अरशद के घर। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब ये मियां अरशद के घर पहुंचते हैं हम्म, तो सामने ग्राउंड है। वहां पे जब इनकी गाड़ी पहुंचती है ना तो आरफ कहता है कि वो हरे रंग का जो डबल कैबिन खड़ा है वो तो तीफी बट का है। हम्म, लेकिन तब वक्त गुजर चुका था। गुजर चुका था। ये कुछ देर के लिए सोचा इन्होंने चंद हाँ। सेकंड के लिए कि मियां अरशद साहब आ गए। मियां अरशद साहब ने आके इस्तकबाल किया और अरशद अमीन चौधरी को और आरफ को लेके अंदर चले गए। अब जब ये ड्राइंग रूम में पहुंचे हैं हम्म, तो अनवारुल हक के मर्डर का नामजद मुलजम सामने सोफे पे बैठा हुआ है। तीफी के साथ आया था। वो टीवी के साथ आया था और उसके हाथ में क्लाशनकोव भी थी। हम्म, ये काफी परेशान कुन सूरत हाल होती है और वो इसका बरमला इजहार करता है हम्म, मियां अरशद साहब से कि ये आपने क्या किया है। मियां अरशद साहब कहते हैं कि यार सत्ते खैरा ने कुरान पाक ते सुलह दा ख्वाहिश मानदे ते मेरियां मिन्नतां ही करी जा रहे हैं हम्म, कि मेरी सुलह करा दियो ते अज तुहाडी कुरान पाक ते सुलह होनी है। हम्म, खैर इत्मीनान हो जाता है, चाय पानी बिस्किट केक शेक ये वो खाना पीना चलता है और फिर कुरान करीम फुरकान हमीद लाया जाता है और तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और अरशद में। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों का एक और भी राय है हम्म, कि शायद वो ये यहाँ आने ही नहीं दिया जाना था हम्म, अरशद अमीन यहाँ को। मारना था। ऐसा नहीं था, हम्म, प्लान वही था। प्लान इस तरह के डबल एक्शन प्लान नहीं हुआ करते, हम्म, प्लान एक ही हुआ करता है। कुरान करीम पे सुलह हो जाती है। कुरान करीम पे सुलह हो जाती है हम्म, और वहां पे बहुत खुशगवार माहौल होता है। इस खुशगवार माहौल में अब वो वक्त आ गया है कि अरशद अमीन चौधरी ने वापस जाना है। हम्म, अरशद अमीन चौधरी वापसी के सफर पे रवाना होते हैं। करीब ही हम्म, एक पानी वाली टैंकी है जिस रास्ते से वापिस जा रहे तीन हैं। रास्ते हैं अरशद अमीन के घर जाने के लिए। हम्म, और जो जानने वाले हैं, जो इस सारे वाक्य को करीब से मुशाहदा भी कर चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये जो प्लान था ये उन तीनों रास्तों पे शूटर्स मौजूद थे। ठीक है कि पता नहीं किस रास्ते से जाए। जिसमें बताने वालों ने बताया हनीफा बाबा थे, हम्म, सियालकोटी गैंग के इश्तिहारी थे, हम्म, आमर भट्ट था और आगा नवीद। ठीक है, वो टैंकी के रास्ते छुपे हुए थे। एक ग्रुप जो है वो एक रास्ते पे, एक ग्रुप दूसरे पे, एक तीसरे पे, तीनों रास्ते कवर्ड थे। हम्म, फैसला व्यूअर्स करेंगे, मेरा काम है बात बता देनी। अच्छा, कुछ लोग ना जिनको जो बात पसंद आती है वो तो ठीक, जिन्हें नहीं पसंद आती वो फिर गाली गलौज करते हैं। हाँ, मेरा दावा ये है कि चैलेंज करें, बिल्कुल सही है। गाली इन्फॉर्मेशन ना करें, चैलेंज करें, बताएं कि नहीं जी ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो लेके और आए। बहुत कम लोग होंगे सर, मुझे गुफ्तगू में बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है क्योंकि मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस है। हाँ, मुझे मेरे साथी, मेरे कलीग्स जो हैं वो बाद में सरजनश भी करते हैं अगर मेरे मुंह से कोई गलत आगे ये बात ऐसे नहीं कि थी, ये ऐसे आपने थी। ये हाँ, बात क्या बिल्कुल की है। सही। और कई एक दोस्त ये कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये हमारा प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा असूल है कि क्रेडिबल होना चाहिए। तो मैं वो मेरे ख्याल में शायद वाहिद शख्स हूंगा कि जो अगर कभी कोई गलत बयानी या कोई स्लिप ऑफ टंग होगी तो मैं माजरत करूंगा ऑन कैमरा। बिल्कुल सही है। सर ये अब अरशद अमीन चौधरी जब वो टैंकी वाले रास्ते से करीब है मियां अरशद साहब के घर के, वहां पहुंचता है तो अंधाधुंध फायरिंग। उस फायरिंग के नतीजा में अरशद अमीन चौधरी, हमारा एक पुलिस का कांस्टेबल और आरफ चौधरी वहां पे मौके पे जान बहक हो जाते हैं। अच्छा, इधर कुरान पाक पे सुलह हुई और निकले और रास्ते में एक मार जो बात दिया। मैंने अब आपको बतानी है ना, हाँ, वो भी आपने जरा ज़हन नशीन कर लेनी है हाँ। और उस पर फिर आपने गौर भी करना है। जब ये रुखसत का वक्त आता है, जब जाने लगते हैं,
एक बार तारीफ गुलशन की रिक्वेस्ट पे कुरान पाक फिर दोनों के सीने पे रखा जाता है, और सीने पे कुरान है और दोनों बगलगीर होते। दरमियान में कुरान पाक को जामिन रखा और उसके बाद तीफी भट्ट ने खात्मा करवा दिया अरशद अमीन चौधरी का। अब ये फैसला व्यूअर्स करें कि किसने करवाया, कौन था पीछे, कि ये कौन है, करने वाला कौन है। क्योंकि इस वाक़े में आगा नवीद भी मौजूद है, इस वाक़े में आमर भट्ट भी है, इसमें हनीफा बाबा भी हैं, इसमें सियालकोटी गैंग भी है। हो सकता है आतिफ चौधरी, आजम चौधरी ने किसी के जरिए दोबारा किया हो। ये गॉड नोज बेटर। ओके, अच्छा, अरशद अमीन चौधरी का मुआशका भी तो था। सर मैं उस तरफ आता हूँ। हाँ। सर ये जो वाक़या है इसमें दो लोग बच जाते हैं, एक अब्बास प्राइवेट गनमैन मौजूदा तौर पे, और एक हमारा पुलिस का कांस्टेबल, ये मौका पे बच जाते हैं। इसकी FIR लॉज होती है, और वो FIR लॉज होती है मियां अरशद साहब पे, तीफी एंड कंपनी पे। और गौर कीजिए कि क्या बदनसीबी होगी, क्या बदनसीबी होगी कि वो कहते ने मोल ही नहीं पिया। अब आए आप अपने सवाल की तरफ, क्या आप कह रहे थे? ये बड़ा दिल फेंक था अरशद अमीन चौधरी, और इसके बड़े मुआशके भी रहे, और एक अदाकारा से तो बड़ा इश्क रहा इसका। अच्छा, मैं वैसे नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि ख़वातीन की इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर रखा जाए, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है। वाकई एक फ़िल्म स्टार अदाकारा, एक आर्टिस्ट के साथ अरशद अमीन का इश्क बहुत मशहूर हुआ था, और वो मतलब ज़बान ज़द ख़ास आम था। उसमें इनकी शादी भी होने लगी थी, तय हो चुके थे मामलात, शादी के मामलात तय हो चुके थे, शराइत भी तय हो चुकी थी। उन शराइत में एक शर्त तो ये थी कि उन अदाकारा के जो साहब का शौहर है उनको उनसे तलाक लेके दी जाएगी। अलामा इकबाल टाउन में एक कनाल का घर खरीद के दिया जाएगा, और गालबन मेरी इत्तलात के मुताबिक उस एक कनाल के घर की कीमत भी अदा हो गई थी या बयाना हो गया था। अच्छा, यानी कि कुछ ना कुछ उसका मामला हो गए थे। और बताने वाले ये बताते हैं कि अगर अरशद अमीन मर्डर ना होता तो अगले दिन इनका निकाह था। और वो कौन थी अदाकारा? ये रहने दीजिए, जानने वाले जानते हैं। ख़वातीन के नाम जो हैं उनको आश्कार नहीं करना चाहिए। सर, एक तरफ था अनवारुल हक का कत्ल, एक तरफ था अरशद अमीन चौधरी का डंका बोलता था, एक वक्त था अरशद अमीन चौधरी लाहौर का बेताज बादशाह हुआ करता था, सियासत में अमली तौर पे मदाखलत किया करता था, जेल से बैठ के कत्ल करवा दिया करता था, पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स में बराह रास्त अमल दखल होता था। अब एक जो वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेरे व्यूअर्स के लिए भी बहुत काबिल गौर है। इसको फैंटसाइज ना करें, बल्कि इसकी लाइफ से सीखना चाहिए। सर, एक तो अरशद अमीन के कत्ल की जब खबर आउट हुई, जब ये सबको पता चला, तो लाहौर में जुलूस निकले, स्टूडेंट्स के अरशद अमीन की मोहब्बत करने वाले सड़कों में निकल आए। लेकिन दूसरी जानिब जो अरशद अमीन के करीब तरीन दोस्त थे ना सर, जिनके साथ उसका उठना बैठना था, जिनके साथ उसका खाना पीना था, जिनके साथ सुबह शामें गुजरती थी, सर वो बाकी सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना, वो जो अरशद अमीन जहां रहता था उस घर पे हमलावर हो गए, ट्रस पास किया, अरशद अमीन के तमाम वेपन्स वहां से चोरी किए, मोबाइल्स, वैल्यूएबल्स, पैसा। बताने वाले ये बताते हैं जो चश्मदीद हैं बज़मी साहब के, अरशद अमीन के वहाँ से जैकेटें, शर्टें, जूते दोस्त ले गए, जो कभी दोस्त सर, जुराबों के पैकेट, शलवारें, कमीज़ें, ऊजियाँ शूजियाँ तो वैल्यूएबल्स हैं ना सर, जुराबें तक नहीं छोड़ी। इवन वो जो टेलीफोन नहीं होता, ये जो सेट PTCL का, सर वो भी उठा लिया। वो वेपन्स वगैरह बाद में फिर नीला गुंबद और कहाँ कहाँ वेपन्स, ये जो असला डीलर्स हैं उनके पास फरोख्त हुए। ये है अंजाम उस बेताज बादशाह का कि जिसकी मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता था, जिसकी मर्जी के बगैर स्टूडेंट्स यूनियन नहीं चल सकती थी, जिसकी मर्जी के बगैर पुलिस में पोस्टिंग्स नहीं हो सकती, पूरा शहर जाम हो जाता, पूरा शहर जैम हो जाता था। उसका अंजाम ये हुआ कि उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने उसी के वैल्यूएबल्स लूट ली। ये ऐसा कत्ल है कि जो चंद दिनों में फैसला हो जाता है। अरशद अमीन चौधरी की फैमिली उसका खून बहा ले लेती है, और एक किस्सा पारीना बन जाता है।
उस कत्ल का कुछ बना ही नहीं सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट जो अरशद अमीन के हवाले से था, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।